हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने एक सवाल किया था आखिरी में, और उस सवाल का मैंने बोला था कि आगे वीडियो में मैं आंसर बताऊंगा, और इन्होंने मुझे कमेंट भी किया था मेरा उसी वीडियो में या फिर किसी दूसरे वीडियो में, और वही सवाल ये इन्होंने भी पूछा। तो क्या ये सवाल है और इसका जो आंसर है वो मतलब थोड़ा सा अलग है। बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, मुझे पता है, लोगों को अभी भी सही से नहीं पता कि हो क्या चीज़ रहा है। तो मैं आशा करूँगा कि सब कुछ क्लियर करूँगा इस वीडियो में, और आप लोगों का मतलब कमेंट्स भी मांगूंगा आखिरी में। तो बने रहना वीडियो में, पूरा देखना वीडियो को। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो ये जो सवाल है, ये सवाल है क्या। नॉर्मली कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो नॉर्मली आपकी मोटरसाइकिल में या फिर 4 व्हीलर में यूज़ होता है, उन सब इंजन में क्या होता है, 4 स्ट्रोक होता है एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होने में। तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो होता है वो सबसे पहले टॉप से, सबसे पहले मतलब बता रहा हूँ मैं स्ट्रोक को कंप्लीट बताने के लिए, सबसे पहली बार पिस्टन टॉप से नीचे आता है, एक स्ट्रोक होता है उसमें। तो क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। तो पिस्टन टॉप में रहा पहले, उससे नीचे आया। दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है सारे एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करके। तो दोबारा टॉप में गया, तो 2 बार टॉप में चला गया इंजन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्पार्क होगा, फ्यूल बर्न होगा और पिस्टन नीचे आएगा। तो वो होगा आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक, और आखिरी में जितने भी एयर आया है उसको बाहर कर देगा। तो ये जो ऊपर गया, तो इसको मैं थर्ड नहीं बोल रहा हूँ कि थर्ड टॉप है। ये जो ऊपर चला गया वो फिर से पहला वाला जो टॉप है उसी में चला गया, क्योंकि उसके बाद वो सक्शन वाला आएगा। तो मतलब एक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में उसको 2 बार टॉप में जाना पड़ता है। और इन दोनों टॉप में क्या होता है, एक जो टॉप है, सेकेंड वाला टॉप जो है, जब टॉप में जाता है इंजन उस टाइम पे क्या होता है, स्पार्क होता है। और पहला वाला जो टॉप है उस टाइम पे क्या होना पड़ता है, उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट होना पड़ेगा। फ्यूल इंजेक्ट होगा बाहर पे, मतलब इंजन के बाहर थ्रोटल बॉडी में फ्यूल इंजेक्ट होगा, तभी तो पिस्टन मतलब सक करके एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर ला पाएगा। उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए। तो ये होता है 2 कॉन्सेप्ट। तो अभी सवाल ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो 2 बार 2 चीज़ें करना है, ये इंजन को पता कैसे चलता है, मतलब ECU को पता कैसे चलता है फ्यूल इंजेक्ट करना है और किस टाइम पे स्पार्क करना है। क्योंकि इंजन में तो होता है एक सेंसर जो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है, और क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो बस डिटेक्ट करता है पिस्टन टॉप में है या नहीं। वो ये नहीं बताता कि ये कौन सा टॉप है, ये क्या वो सक्शन वाले टाइम का टॉप है या फिर ये वो जो कंप्रेशन के बाद वाला टॉप है, ये नहीं बताता। तो ये पता करने के लिए हमें चाहिए होता है कैम सेंसर। तो कैम सेंसर के बिना, क्रैंक सेंसर से, जो नॉर्मली हमारी गाड़ी है, लोअर सीसी की जितने भी सारी गाड़ी है उसमें आपको कैम सेंसर नहीं मिलेगा, बस रहता है उसमें क्रैंक सेंसर। तो क्रैंक सेंसर होता है तो वो बताता कैसे है कि इंजन को कब स्पार्क करना है और कब फ्यूल इंजेक्ट करना है। इसका आंसर ये है कि इंजन को वो बता नहीं पाता, वो जो सेंसर है वो नहीं बता पाता। तो इसीलिए इन सारे इंजन्स में दोनों टाइम पे, जब पिस्टन टॉप में जाता है दोनों टाइम पे स्पार्क होता है और दोनों टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, असल में यही होता है। मैं आपको प्रूफ भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो इंजेक्शन जो होता है दोनों टाइम पे, मतलब पहली बार जब पिस्टन सक्शन कर रहा है उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट होगा और वल्व ओपन होगा और पिस्टन आपका सारा एयर और फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेके आएगा। और दूसरे टाइम पे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट होगा लेकिन वो वल्व के ऊपर होगा, क्योंकि उस कंप्रेशन के बाद वाले टाइम पे जो पिस्टन टॉप में जाएगा उस टाइम पे तो वल्व क्लोज रहेंगे। तो लेकिन जो फ्यूल जो है वो थ्रोटल बॉडी और वल्व के बीच में रहेगा। तो ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता है सीक्वेंशियल इंजेक्शन। सीक्वेंशियल, एग्जैक्ट सीक्वेंशियल इंजेक्शन नहीं है, एग्जैक्ट सीक्वेंशियल इंजेक्शन भी आता है एक, जो नॉर्मली डायरेक्ट इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो लेकिन ये एक सीक्वेंशियल इंजेक्शन ही है। सीक्वेंस में ये देता है, 2 बार में देता है, और दोनों बार का जो फ्यूल मिक्सचर है वो जाके आपके इंजन के अंदर आता है। थोड़ा सा मतलब स्टोर रहता है उस जगह पे, थ्रोटल बॉडी और वल्व के बीच में। और ये इतना फास्ट होता है ये सारा चीज़ें कि ये चीज़ मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है सारा चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि इंजन है ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है। और जो ये जो स्पार्क है, ये स्पार्क भी दोनों टाइम होता है। एक बार जब सक्शन करता है उस टाइम पे भी होता है, उस टाइम पे फ्लेम नहीं पकड़ता कि वो, क्योंकि वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें आग पकड़ने वाला वो कैपेबिलिटी है नहीं, वो कंप्रेस नहीं हुआ उस टाइम पे। लेकिन दूसरे वाला टाइम जब कंप्रेस करके ले जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि कंप्रेस्ड है सारा चीज़, तो स्पार्क लगाने से जल्दी आग पकड़ लेगा। तो ये जो स्पार्क है ये भी दोनों टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं एक क्लिप दिखाने वाला हूँ आपको, वीडियो क्लिप। तो इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो अच्छे से कि जो स्पार्क जो है ये दोनों टाइम हो रहा है।
एक टाइम जब वाल्व ओपन है, एयर और फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है, उस टाइम पे भी स्पार्क हो रहा है, और दूसरी बार जब कंप्रेशन स्ट्रोक में है, फ्लेम पकड़ने वाले के थोड़ी देर पहले, उस टाइम पे भी स्पार्क हो रहा है। तो क्लिप ये देखिए आप पहले। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा दोनों बार ही यहाँ पे स्पार्क होता है। और ये जो सवाल है, ये सवाल हम लोग जब कॉलेज में थे उस टाइम पे किसी ने टीचर से भी पूछा था, मतलब हमें पता था ये चीज़, तो हमने सोचा कि टीचर को मेरे को पूछ के देखता हूँ कि क्या आंसर देते। तो उस टाइम पे टीचर को भी नहीं पता था ये चीज़, तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी उनको वीडियो दिखाया कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है। और नॉर्मली भी अगर आप ऐसे गाड़ियों में काम करते हो तो जो भी मतलब इंजन्स में काम करता है वो आप खुद चेक करके देख सकते हो, दोनों टाइम ही स्पार्क होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है जो अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ये क्या है, ये तो मान लीजिए सिंगल सिलेंडर के इंजन के लिए हुआ। सिंगल सिलेंडर इंजन में दोनों टाइम स्पार्क होता है क्योंकि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को पता नहीं चलता कि कौन सा टाइम है। तो आप कमेंट में ये मत बोलना कि इंजन के ECU में डेटा स्टोर रहता है कि किस टाइम पे वो पहला स्पार्क किया था, हाँ, मतलब जिसमें फ्यूल इंजेक्ट हुआ था, और किस टाइम पे वो दूसरी बार टॉप में गया, स्पार्क नहीं सॉरी टॉप में गया, उसके बाद स्पार्क हुआ। और जब इंजन को बंद करके हम लोग दोबारा चलाते हैं और वही पल्स से वो पता चल जाता है उसको। तो ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा डाटा स्टोर नहीं होता। आप अगर ECU को पूरा मतलब खोल दोगे, अगर आपका सेंसर जो है उसको बीच में बंद भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, इंजन को पता चल जाएगा, क्योंकि इंजन दोनों जगह पे ही दोनों चीज़ करेगा। लेकिन सवाल एक और आता है, मान लीजिए आपका इंजन 4 सिलेंडर का इंजन है, तो 4 सिलेंडर इंजन में चारों सिलेंडर है, लेकिन क्रैंकशाफ्ट सेंसर तो एक ही है, और मान लीजिए उसमें कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो ऐसे देखा जाए तो उस टाइम पे तो अगर इंजन का जो सीक्वेंस है आपका पिस्टन का, वो अगर मान लीजिए एक सीक्वेंस में होता है 4 सिलेंडर इंजन में, मान लीजिए 1 4 2 3 ऐसा जो भी है, मतलब सीक्वेंस में हुआ, तो अगर ऐसा देखा जाए तो 4 केस में मतलब जितनी बार भी पिस्टन, मतलब कोई भी एक सिलेंडर में जितनी बार भी पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक बार स्पार्क होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन सब इंजन में क्या होता है, उन सब इंजन में ज़्यादातर आपको कैम सेंसर दिखाई देगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है, और ये चीज़ मुझे नहीं पता कितने सारे लोग मतलब एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि जिस इंजन के बारे में मैं बात करूँगा ये एक मतलब बहुत ही एक एडवांस इंजन है, और ऐसे इंजन नॉर्मली हमारी शॉप में या फिर सर्विस सेंटर में नहीं आता। ये मतलब मैं जो इंजन की बात कर रहा हूँ ये कावासाकी का इंजन है, 4 सिलेंडर 600 सीसी इंजन, बहुत ही ज़्यादा एडवांस इंजन है, और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो सुपर बाइक का इंजन है ये कावासाकी ZX6R। और 600 सीसी वाला इंडिया में जो आता है अभी वो लेटेस्ट वाला है, वो 636 सीसी का इंजन है। तो इस इंजन में मैंने काम किया था जब मैं प्रोजेक्ट में था। हम लोगों ने इस इंजन को लेके गाड़ी भी बनाया था। तो इस इंजन में जब मैंने काम किया तो इसमें एक चीज़ नोटिस किया, इसमें कैम सेंसर नहीं था, कैम पोजीशन सेंसर नहीं था, इसमें था बस क्रैंक सेंसर। लेकिन हम लोग जब इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब हमने नोटिस किया कि इसमें हर टाइम पे वो नहीं हो रहा, फ्यूल इंजेक्शन जो है वो हर टाइम पे नहीं हो रहा। मतलब जिस सिलेंडर में मतलब 4 सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में जिस टाइम पे ज़रूरत है उसी टाइम पे हो रहा है। तो ये चीज़ ये इंजन कैसे कर रहा है उसके रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है मुझे, और आगे कभी अगर पता चलेगा तब मैं शेयर करूँगा इस चैनल में। लेकिन आप में से अगर कोई भी मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो तो बताना कमेंट में। तो मतलब ऐसे तुक्के से अंदाज़ा मत लगाना, क्योंकि ऐसा भी सिंपल चीज़ नहीं है ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला चीज़ ही है। ऐसे सिंपली आंसर नहीं होगा इसका, जो भी मतलब आंसर देगा। पिछले वाले वीडियो में भी जब मैंने ये सवाल किया था बहुत लोग आंसर दिए थे और सारे आंसर ही गलत थे। मैंने सारे तो पढ़े नहीं, जितने मैंने पढ़ा सारे आंसर ही गलत थे। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल आंसर होगा इसका। तो ये था इस वीडियो में। आशा करता हूँ जो सवाल है उसका आंसर दे पाया मैं, और कुछ भी मतलब डाउट है किसी का तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।